है ना। बेरोजगार संघ जिंदाबाद 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 बेरोजगार संघ जिंदाबाद 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 उत्तराखंड बेरोजगार संघ जिंदाबाद 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 भाई बॉबी पवार जिंदाबाद 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 बॉबी पवार जिंदाबाद 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 बॉबी भाई संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं बॉबी भाई संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच कुमाऊं मंडल से हमारे जो सहयोगी हैं, जो युवा एकता मंच के जो संयोजक भाई श्री भूपेंद्र कोरंगा जी, भाई श्री हमारे कार्तिक उपाध्याय जी हमारे बीच पहुंचे हैं। बड़ा हर्ष है कि हमारे साथ जो कल हल्द्वानी में एक प्रेस वार्ता हुई थी और उस प्रेस वार्ता में युवा एकता मंच के जो संयोजक हैं, इनके अलावा भाई पीयूष जोशी जी, भाई राहुल पंत जी, तमाम युवा एकता मंच के जो पदाधिकारी हैं, उन सब ने प्रेस वार्ता करके युवा एकता मंच को उत्तराखंड बेरोजगार संघ में विलय का ऐलान किया और हमें खुशी हुई कि उसके बाद आज हमारे बीच युवा एकता मंच का जो स्तंभ थे वो 2 सहयोगी हमारे बीच पहुंचे हैं और 222 दिनों से चल रहे इस धरने को समर्थन देने भी पहुंचे हैं और हमें ये विश्वास दिलाने भी आए हैं कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ जो लड़ाई लड़ रहा है वो लड़ाई ईमानदारी की लड़ाई है, वो लड़ाई प्रदेश हित की लड़ाई है, वो लड़ाई प्रदेश को संवारने की लड़ाई है, वो लड़ाई प्रदेश को बचाने की लड़ाई है। इस उम्मीद के साथ हमारे युवा साथी, युवा सहयोगी यहाँ पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई राम कंडवाल जी, आप श्री भूपेंद्र कोरंगा जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। बॉबी भाई, मैं आपसे कहना चाहूंगा एक माला आप भी जरूर कार्तिक भाई को। मैं चाहूंगा आप बैठ। हम चाहेंगे कि हमारे जो और सहयोगी है भाई सुशील पेंतुरा जी, आप भी माला अर्पण कर भाई कोरंगा जी का स्वागत करें। हमारे बीच जसपाल चौहान जी, आप कार्तिक भाई का माला अर्पण कर स्वागत करें। और मैं कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड युवा एकता मंच का उत्तराखंड बेरोजगार संघ में विलय होने के बाद उत्तराखंड बेरोजगार संघ को जरूर मजबूती मिली है और उन लोगों का विश्वास बढ़ा है जिन लोगों ने या जो लोग उत्तराखंड बेरोजगार संघ पर विश्वास करते हैं, जो जिन लोगों ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ से एक उम्मीद रखी है कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ प्रदेश में रोजगार के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे या तमाम उन सामाजिक मुद्दों पे या प्रदेश हित के उन मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहा है, उन लोगों का भी जरूर विश्वास बढ़ा होगा युवा एकता मंच का उत्तराखंड बेरोजगार संघ में विलय होने के बाद। और ऐसे तमाम और संगठन हैं जो जल्द ही उत्तराखंड बेरोजगार संघ में विलय होंगे और एकजुट एकमुठ होकर जो लड़ाई लड़ेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो कुमाऊं से पहुंचे हुए भाई भूपेंद्र कोरंगा जी है, आप भी हमारे जो दर्शक हैं उनको आप 2 शब्द कहें कि किस प्रकार से हम इस लड़ाई को मजबूत करेंगे और क्या विचार आपके मन में आया कि इस लड़ाई को मिलकर लड़ा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बेरोजगार संघ के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई बॉबी पवार जी और सहित तमाम जितने भी साथी बेरोजगार संघ के साथ एक मजबूत स्तंभ बन करके शुरू के दिन से लेकर के आज तक बने हुए हैं। और निश्चित तौर पर हम लोग कुमाऊं भर में ठीक उसी मुद्दे पर कई महीनों से संघर्षरत थे, जिन मुद्दों को लेकर के उत्तराखंड बेरोजगार संघ लड़ाई लड़ रहा है। और
जब ये भर्ती घोटालों का प्रकरण चला और कहीं न कहीं उत्तराखंड जो बेरोजगार संघ है बॉबी पवार जी के सानिध्य में देहरादून के अंदर तमाम उत्तराखंड के बहुत सारे जो युवा हैं वो एकजुट होकर के जब इस लड़ाई को उन्होंने लड़ा और उसके बाद हम लोगों ने भी कुमाऊं भर में तमाम जितने भी युवा थे उनके साथ मिल करके इस लड़ाई को लड़ने का जब हमने सोचा तो कहीं न कहीं हम उस टाइम पर बेरोजगार संघ के किसी भी पदाधिकारी से नहीं जुड़े थे या हमारा जो संपर्क था वो नहीं था। तो हमने उत्तराखंड युवा एकता मंच बनाया और वहां के युवाओं ने ठीक उसी मुद्दे पर जिस मुद्दे पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ जो है काम कर रहा था उसको लेकर के हमने तमाम वहां पर आक्रोश रैली हो या धरना प्रदर्शन हो या गोलजी न्याय यात्रा हो और तमाम एक्टिविटीज हमने वहां पर करी। धीरे धीरे हम लोग संपर्क में आए और हमको ऐसा लगा कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ जो कि कई दिनों से यहाँ पर धरने पर भी बैठा है और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहा है और जिस प्रकार से हर जगह शासन प्रशासन इस आंदोलन को दबाने की भरपूर प्रयास कर रहा है और अब तो जो भर्ती घोटालों में पेपर बेचने में जो अंदर थे वो लगातार बाहर आ रहे हैं। तो जो ये पूरे प्रदेश की जो सरकार है वो तमाम उन लोगों को जो कहीं न कहीं युवाओं के साथ छलावा कर रहे थे वो पूरी एकजुटता से उनको एक बल देने का काम सरकार कर रही है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना उत्तराखंड युवा एकता मंच भी बेरोजगार संघ के साथ विलय करके बेरोजगार संघ को और उत्तराखंड के उन तमाम युवाओं को जो इस मुद्दे को लेकर के लगातार मुखर रही है क्यों ना हम उसको मजबूती दें। तो ये सोच करके हम सभी लोगों ने ये डिसाइड किया कि उत्तराखंड युवा एकता मंच बेरोजगार संघ में विलय करे और मैं पूरे उत्तराखंड के उन तमाम संगठनों से ये कहना चाहता हूँ जो युवाओं के मुद्दे पर और जो उत्तराखंड के हितैषी संगठन है उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी बेरोजगार संघ से जुड़िए और इस लड़ाई को, इस उत्तराखंड की लड़ाई को उत्तराखंड के युवाओं के साथ जो छलावा हो रहा है और तमाम अन्य मुद्दों को जो है हम लोग मजबूती से लड़ते हैं, यही मेरा कहना है। और इसके बाद हम लोग कुमाऊं भर में कई जनपदों में जाएंगे क्योंकि जब बॉबी पवार जी का कुमाऊं में जब भी दौरा हुआ है तो लोगों ने हमको संपर्क किया है और बेरोजगार संघ के कई अन्य लोगों को भी संपर्क किया है कि हमको बेरोजगार संघ से जुड़ना है। हमको बॉबी पवार जी के संघर्ष को देख करके हर किसी एक युवा के अंदर एक आग है कि वो भी बॉबी पवार से जुड़े या बॉबी पवार जैसा संघर्ष वो करे। लेकिन वो जो प्लेटफॉर्म की जो कमी थी वो कहीं न कहीं हमने कुमाऊं के लोगों के लिए आज हम उत्तराखंड बेरोजगार संघ से जुड़ करके पूरी करने का हमने काम किया है। और निश्चित तौर पर जब से हमने उत्तराखंड बेरोजगार संघ में विलय किया है तो लगातार हमको कुमाऊं भर के तमाम जनपदों से युवाओं के फोन आ रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग उन युवाओं के बीच जाकर के एक मजबूत टीम हम तैयार करेंगे जिससे जो लड़ाई बेरोजगार संघ लड़ रहा है उसको हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने हमको यहाँ पर हौसला जो है हमारा अफजाई किया और निश्चित तौर पे हम ये वादा करते हैं कि कुमाऊं भर से अब एक नई ताकत के रूप में उत्तराखंड बेरोजगार संघ उभर करके आएगा और निश्चित तौर पर इससे उत्तराखंड के युवाओं का भला होगा और जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसको मजबूती मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद कोरंगा जी। मैं चाहूंगा कि हमारे क्रांतिकारी भाई, हमारे उत्तराखंड एकता मंच के जो संयोजक रह चुके हैं भाई कार्तिक उपाध्याय जी, आप भी दो शब्द जरूर कहें। धन्यवाद। जितने भी युवा अभी फेसबुक लाइव से जुड़े हैं उन्हें सबसे पहले क्रांतिकारी सलाम। और जो कल निर्णय लिया गया इसकी चर्चा हम पिछले एक हफ्ते से लगातार कर रहे थे। निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि आज तक जब हम विकल्प ढूंढने की बात करते आए हैं, क्योंकि आज सारा युवा पढ़ा लिखा है जो इस आंदोलन से जुड़ा है या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन के बीच मौजूद है, तो जब हम चर्चा करते हैं हमेशा यही होता आया है कि छोटे छोटे संगठन बने और जो भी लड़ाई आज तक 23 सालों में लड़ी गई वो इतनी मजबूत नहीं थी कि वो बदलाव ला सके। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने जो पिछले एक साल में काम किया है, जब आज हम युवाओं के बीच होते हैं, युवाओं से बात करते हैं, तो ये पता चलता है कि जब आंदोलन शुरू हुआ पिछले एक साल के जो आंदोलन शुरू हुआ 222 दिन यहाँ पे धरने में हो गए। उससे इतना तो हो रहा है कि यूथ का ये मानना है कि अगर ये आंदोलन नहीं होता तो शायद आज भी पेपर उसी तरह होते जैसे पहले हो रहे थे। तो यानी कि ये सकारात्मक जो बदलाव आया है युवाओं के मन में, जो लगातार तैयारी कर रहे थे, उसका कारण कहीं ना कहीं बॉबी भाई का नेतृत्व है और पूरी टीम का नेतृत्व है और उत्तराखंड बेरोजगार संघ का बैनर है।
तो ये जब हमारे समझ में आया कि यूथ वाकई उत्तराखंड बेरोजगार संघ जो काम कर रहा है वो यूथ को पसंद है, ये सोच के हमने जो हमारी कुमाऊं की जितनी टीम थी उन सभी से बात करके उत्तराखंड बेरोजगार संघ में विलय करने का फैसला लिया। ये विलय इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड बेरोजगार संघ सिर्फ देहरादून में आज लगातार जब आंदोलन होते हैं तो चाहे पिथौरागढ़ है, चाहे हमारे सीमांत कुमाऊं के जो जिले हैं, वहां से यहाँ पहुंचना एकदम आसान नहीं होता है। चाहे वो ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे यूथ बेरोजगार है, खर्चे की, ये सारी चीजें हैं, कई समस्याएं हैं पहाड़ों की। तो उसको देखते हुए अब उत्तराखंड बेरोजगार संघ की मजबूत टीम कुमाऊं में भी क्रिएट होगी, ताकि आंदोलन न सिर्फ देहरादून में किया जाए बल्कि प्रदेश भर में और विशेषकर पहाड़ी इलाकों में, जहां शिक्षा के हालात कुछ ऐसे हैं कि नदी पार करके बच्चे मेहनत करते हैं और उसके बाद जब पेपर की तैयारी करके पेपर देते हैं तो उनकी आत्मा जानती है, उनका दिल जानता है कि वो नदी पार करके कैसे वो स्कूल पहुंचे थे। तो इसी को लेके और आप सभी का धन्यवाद, आज जो आपने सम्मान हमें यहाँ पे दिया और विश्वास दिलाते हैं कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ अब जो आगे से आंदोलन जितने होंगे, कुमाऊं से भी पूरी तैनात पूरी फौज यहाँ मिलेगी, न सिर्फ यहाँ मिलेगी और बल्कि कुमाऊं में जल्द हम उत्तराखंड बेरोजगार संघ का सदस्यता अभियान शुरू करने जा रहे हैं और उम्मीद है आने वाले 2 या 3 दिन बाद वो हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड। जिंदाबाद 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 बेरोजगार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धामी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। उत्तराखंड बेरोजगार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक उपाध्याय जी। मैं चाहूंगा कि हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई राम कंडवाल जी, आप भी थोड़ा बहुत हमारे जो दर्शक है उन्हें बताएं कि किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जा रही है और किस प्रकार से लड़ाई आगे लड़ी जानी है। देखिए, सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभारी हूं और हम धन्यवाद हैं कि कुमाऊं से अब हमारी नई टीम एक तरह से जुड़ने लगी है। पहले जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ गढ़वाल में था, जिसकी जड़ें गढ़वाल में मजबूत थी, अब इनके आने से, अब भाई लोगों के आने से अब हम कुमाऊं में भी मजबूत हुए हैं। तो ये कहीं न कहीं उत्तराखंड बेरोजगार संघ और भाई बॉबी पवार के नेतृत्व में ये संभव हो पाया है। मैं पूरी जनता को ये बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ बेरोजगारों की लड़ाई तो लड़ ही रहा है, लेकिन अब प्रदेश में जो जो घटनाक्रम होगा, चाहे वो कुछ भी हो, हम उसकी लड़ाई लड़ने के लिए भी तत्पर आगे रहेंगे। चाहे वो गढ़वाल से हो, चाहे वो कुमाऊं से हो, पूरे उत्तराखंड की लड़ाई बॉबी भाई के नेतृत्व में अब उत्तराखंड बेरोजगार संघ लड़ने जा रहा है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि भले ही धामी सरकार कितना भी कह ले कि हमने जो है बेरोजगारों को नियुक्तियां दी हैं, हमने नई नई भर्तियां लाई हैं, लेकिन इनका काला चिट्ठा हम आगामी कुछ दिनों में खोलने वाले हैं कि इन्होंने कौन कौन सी भर्तियां दबाई हैं, इन्होंने कौन कौन सी भर्तियां भी लटकाई हैं, किन किन भर्तियों में क्या क्या हो रहा है, वो सब चीजें हम आने वाले दिनों में आप सबके समक्ष रहेंगे। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ और भाई बॉबी पवार के नेतृत्व में ऐसा नेतृत्व अब उत्तराखंड को, मुझे लगता है कि आज से 20 साल पहले अगर हम देखें उत्तराखंड को और आज 20 साल बाद, 22 साल बाद जो उत्तराखंड को हम देख रहे हैं, तो भाई बॉबी पवार का जो चेहरा है वो मुझे लगता है कि आज उत्तराखंड की जो नई पीढ़ी है, जो पीढ़ी है अभी नई पीढ़ी आने वाली है, उसके लिए आप बहुत बड़ा एक तरह से संघर्ष मोड़ करेंगे आप। इसके साथ साथ मैं तो प्रदेश भर के जितने युवा हैं उन तमाम युवाओं को कहना चाहता हूं कि आइए साथ एकजुट हो जाइए और भाई बॉबी पवार के नेतृत्व में इस प्रदेश को बुलंदियों तक पहुंचाइए। क्योंकि अगर हम अभी एकजुट हो गए तो यकीन मानिए 2027 का चुनाव, तो मुझे नहीं लगता कि 2027 का चुनाव होगा, 2024 या 2025 तक भाई बॉबी पवार के नेतृत्व में उत्तराखंड बेरोजगार संघ भी अपनी सरकार भी बना सकता है। अगर हम इस पर अगर अमल कर ले, अगर हमने ये ठान ले, क्योंकि हमें उत्तराखंड में अभी ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आता जो भाई बॉबी पवार का चेहरा अभी उत्तराखंड में बेरोजगारों को लग रहा है, या फिर बेरोजगारों के अलावा कोई अन्य जो भी चीजें, हम हर मुद्दे पर कूद रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब प्रदेश का युवा या फिर प्रदेश उत्तराखंड बेरोजगार संघ अब नए नए मुद्दों पर भी आगे आ रहे हैं। भाई बॉबी पवार के नेतृत्व में अब हम ये चाह रहे हैं कि प्रदेश भर से तमाम युवा जो भी है वो आइए, स्वागत है, और हमारा सदस्यता अभियान भी चल रहा है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस संगठन को ऐसा बना दे
कि आज तक उत्तराखंड ने ऐसा संगठन नहीं देखा होगा। और आज तक उत्तराखंड के जो नेता हैं या फिर जो आपको आप वोट दे देते हैं और उसके बाद आप उन्हें ढूंढते रहते हैं, लेकिन यकीन मानिए एक बार आप उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सदस्य बनिए, एक बार आप उत्तराखंड बेरोजगार संघ पर यकीन कीजिए, तो यकीन मानिए अगर गुनाह होता है, अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार हम होंगे और हम इसके जिम्मेदारी लेते हैं। मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं कि कुमाऊं से जो हमारी टीम नहीं जुड़ी है, इनको बहुत बहुत आभार और हमें पूरी उम्मीद है कि कुमाऊं से भी अब पूरा एक तरह से संगठन जुड़ेगा और एक बड़ी लहर एक तरह से प्रदेश में हम लोग करेंगे। भाई आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उत्तराखंड बेरोजगार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तराखंड बेरोजगार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बॉबी पवार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बॉबी पवार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। तो साथियों, जिस प्रकार से हमारे बीच जो कुमाऊं से भाई पहुंचे थे, सहयोगी हमारे पहुंचे थे, उनका हमने एक छोटा सा स्वागत किया अपने इस आंदोलन स्थल पर, अपने इस धरना स्थल पर। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भी बातें हमारे इन सहयोगियों ने कही है, जो भी बातें हमारे चेराम कंडवाल भाई ने कही हो, उपाध्याय जी ने की हो, कोरंगा जी ने कही हो, वो बातें वास्तविकता है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ का जो सदस्यता अभियान चल रहा है, आप भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें और बेरोजगार संघ का हिस्सा बने। जरूर हम उत्तराखंड को नई दिशा और दशा दे पाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में जो लड़ाई शुरू की है, वो लड़ाई शुरुआती दौर में विज्ञप्ति निकालने से लेकर परीक्षाएं करवाने से शुरू हुई थी, उसके बाद भर्ती घोटालों तक गई है, उसके बाद प्रदेश के अंदर जो भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, उन भ्रष्टाचार को उजागर करने तक ये लड़ाई गई है। और हम ये विश्वास दिलाते हैं, प्रदेश के अंदर जो प्रदेश हित का मुद्दा होगा, जो जनहित का मुद्दा होगा, जो समाज हित का मुद्दा होगा, जो उत्तराखंडियत का मुद्दा होगा, उस मुद्दे पर बेरोजगार संघ मुखरता से लड़ेगा और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ लड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।